नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश शर्मा। आप सबका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नवरात्रि का टाइम चल रहा है। इस समय माँ के अनेक रूपों को आप अपने अपने तरीक़ों से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज का हमारा प्रसंग है, देवी की पूजा में ज्योति क्यों जगाई जाती है। चलिए मैं इसी कहानी के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, सृष्टि के आदि में एक देवी ही थी। उसने ही ब्रह्मांड उत्पन्न किया। उससे ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। अन्य सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ। वह ऐसी पराशक्ति, महाशक्ति है। सारा जगत अनादिकाल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति की उपासना में लगा हुआ है। महाशक्ति ही सर्वोपरि है। ब्रह्मा भी शक्ति के साथ पूजे जाते हैं। जैसे पुष्प से गंध अलग नहीं की जा सकती, गंध ही चारों ओर फैलकर पुष्प का परिचय कराती है, उसी तरह शक्ति ही ब्रह्मा का बोध कराती है। सभी जगह शक्ति का ही आदर और बोलबाला है, क्योंकि शक्तिहीन वस्तु जगत में टिक ही नहीं सकता। देवताओं के अहंकार के नाश के लिए देवी ने धारण किया ज्योति अवतार। देवी की पूजा में ज्योति जगाने का संबंध देवी के ज्योति अवतार से है। देवी के ज्योति अवतार की कथा इस प्रकार से है। एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता विजयी हुए। इससे देवताओं के मन में अहंकार हो गया। सभी देवता अपने मन से कहते, यह विजय मेरे कारण हुई है। यदि मैं न होता तो विजय नहीं हो सकती थी। माँ जगदम्बा बड़ी कृपालु हैं। वे देवताओं के अहंकार को समझ गईं। उनको पता था कि यह अहंकार देवताओं को देवता नहीं रहने देगा। अहंकार के कारण ही असुर असुर कहलाते हैं। देवताओं में वही अहंकार जड़ें जमा रहा है। इसके कारण संसार को फिर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। देवताओं के अहंकार के नाश के लिए देवी ने एक ऐसे तेज पुंज के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। वैसा तेज पुंज आज तक किसी ने न देखा था। आज तेज पुंज को देखकर सभी देवता हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है। देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाली यह माया किसके द्वारा रची गई है। भ्रमित हुए देवराज इंद्र ने वायुदेव से उस तेज पुंज के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। घमंड से भरे हुए वायुदेव ने उस तेज पुंज के पास गए। तेज पुंज ने पूछा, तुम कौन हो। वायुदेव ने कहा, मैं वायु हूँ, मातृश्वा हूँ, सबका प्राण स्वरूप हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत का संचालन करता हूँ। तेज पुंज ने वायुदेव के सामने एक तिनका रखकर कहा, यदि तुम सब कुछ संचालन कर सकते हो तो इस तिनके को चलाओ। वायुदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर तिनका टस से मस न हुआ। वे लज्जित होकर इंद्रदेव के पास लौट आए और कहने लगे कि यह कोई अद्भुत शक्ति है। इसके सामने तो मैं एक तिनका भी न उड़ा सका। देवराज इंद्र ने फिर अग्निदेव को बुलाकर कहा, अग्निदेव, चूँकि आप ही हम लोगों के मुख हैं, इसलिए वहाँ जाकर यहाँ मालूम कीजिए कि यह तेज पुंज कौन है। इंद्र के कहने पर अग्निदेव तेज पुंज के पास गए। तेज पुंज ने अग्निदेव से पूछा, तुम कौन हो, तुम में कौन सा पराक्रम है, मुझे बतलाओ। अग्निदेव ने कहा, मैं जात वेदा हूँ, अग्नि हूँ, सारे संसार को दुग्ध करने की ताकत मुझ में है। तेज पुंज ने अग्निदेव से उस तिनके को जलाने के लिए कहा। अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी और वे उस तिनके को जला न सके और मुंह लटकाकर इंद्रदेव के पास लौट आए। तब सभी देवता बोले, झूठा गर्व और अभिमान करने वाले हम लोग इस तेज पुंज को जानने में समर्थ नहीं हैं। यह तो कोई अलौकिक शक्ति ही प्रतीत हो रही है। इंद्रदेव, आप हम सबके स्वामी हैं, अतः आप ही इस तेज पुंज के बारे में पता लगाइए। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र स्वयं उस तेज पुंज के पास पहुँचे। इंद्र के पहुँचते ही वह तेज पुंज गायब हो गया। यह देख इंद्र बहुत लज्जित हुए। तेज पुंज के उनसे बात न करने के कारण वे अपने आप मन में छोटा समझने लगे। वे सोचने लगे कि अब मैं देवताओं को क्या मुंह दिखलाऊंगा। मान ही महापुरुष का धन है। जब मान ही न रहा तो इस शरीर का त्याग करना ही उचित है।
इंद्रदेव का सारा अहंकार नष्ट हो गया। तभी गंगल मंडल में आकाशवाणी हुई, इंद्रदेव तुम पराशक्ति का ध्यान करो और उन्हीं की शरण में जाओ। इंद्रदेव पराशक्ति के शरण में जाकर माया बीज का जप करते हुए ध्यान करने लगे। एक दिन चैत मास की 9वीं तिथि को माँ पराम्बा महाशक्ति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। वे अत्यंत सुंदर थीं। लाल रंग की साड़ी पहने अनेक अंग अंग से नवयौवन फूट रहा था। उनमें करोड़ों चंद्रमाओं से बढ़कर आह्लादकता थी। करोड़ों कामदेव उनके रूप पर न्यौछावर हो रहे थे। उन्होंने चमेली की माला व वेणी के लाल चंदन धारण किए हुए थे। देवी बोली, मैं ही परा ब्रह्मा हूँ, मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही प्रणवरूपिणी हूँ। मेरी ही कृपा और शक्ति से तुम लोगों के असुरों पर विजय पाई है। मेरी ही शक्ति से वायुदेव बहा करते हैं और अग्निदेव जलाया करते हैं। तुम लोग अहंकार छोड़कर सत्य को जानो। देवी के वचन सुनकर देवताओं को अपनी भूल ज्ञात हो गई और वे अहंकार रूपी असुर से ग्रस्त होने से बच गए। उन्होंने क्षमा मांगकर देवी से प्रसन्न होने की प्रार्थना की और कहा कि आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हम में कभी अहंकार न आए। तब से देवी की पूजा अष्टमी, नवरात्र व जागरण आदि में माता के ज्योति अवतार के रूप में ज्योति या अखंड ज्योति जगाई जाती है। नवरात्र में प्रतिदिन देवी की ज्योति जगाकर उसमें लौंग का जोड़ा, बताशा, नारियल की गिरी, घी, हलवा, पूरी आदि की भोग लगाई जाती है। नवरात्र के इस पावन पहला पे सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये प्रसंग। माता रानी इसी तरह हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सबने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के ढेर सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए प्रसंग और एक नए कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।